वेलकम होमिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एस्केड द इन्फिनिट को। और आज हम इसके एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड सॉरी गाइस, वीडियो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मेरा फोन खराब हो चुका था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एडम टोटल 8 क्वालिफायर्स के नाम को अनाउंस कर देता है, जिसके बाद फर्स्ट रेस शैडो की होती है किसी हैरी नाम के बंदे के साथ और शैडो उसको हरा देता है। एंड उसके बाद जेरी और लांगा के बीच में रेस होती है एंड जेरी काफी खतरनाक स्टंट मारता हुआ लांगा से आगे निकल जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेरी और चेरी ब्लॉसम आपस में बातें कर रहे होते हैं। जेरी बोलता है, क्या तुम्हें याद है ये वही जगह है जहाँ मैं अपने स्टंट्स की प्रैक्टिस किया करता था। और हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर चेरी ब्लॉसम और जेरी एक साथ इस जगह पर प्रैक्टिस किया करते थे। जेरी बोलता है, यहाँ हमारी कितनी सारी यादें हैं। चेरी इस पर हाँ करता है और बोलता है, क्या तुम्हें याद है एडम जब से जापान से आया है हमने उसे कितनी बार रेस के लिए चैलेंज किया है। जेरी रिप्लाई देते हुए बोलता है, हाँ लेकिन उसने एक बार भी हमारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर जेरी बोलता है, इसीलिए मैं उसे अब हराना चाहता हूँ। इसके बाद हम वापस से रेस का सीन देखते हैं जहाँ पर जेरी अभी भी लांगा से आगे है। जेरी मन में सोचता है, मुझे माफ करना लांगा, लेकिन मुझे एडम को हराना है। और ये देखकर चेरी ब्लॉसम समझ जाते हैं कि जेरी एडम को हराने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद हम रिकी को देखते हैं और उसके बगल में कुछ लड़के खड़े होते हैं जो कि लांगा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये तो जेरी का राइवल बनने के लायक भी नहीं है, और हंसने लगते हैं। इससे रिकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम कैसे बोल सकते हो किसी इंसान के बारे में जिसे तुम सही से जानते भी नहीं हो। तुम्हें पता ही क्या है वो कितना अच्छा जंपर है। वो इतनी अच्छी जंप मारता है जैसे लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है। और वो अचानक से शांत हो जाता है और अपने ही मन में बोलता है, मैं हमेशा ही उसे देखता हूँ कि वो स्केटिंग के लिए कितना पागल है। स्केटिंग उसका पैशन है, वो स्केटिंग से प्यार करता है। तभी वो लड़के रिकी से पूछते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर लांगा को चीयर कर रहे हो। जिसके बाद सीन वापस से उनकी रेस पे आ जाता है और यहाँ पर जेरी अभी भी लांगा से काफी आगे था। अब जेरी एक काफी कमाल का स्टंट करते हैं। वो अपने स्केट बोर्ड पर अपने हाथों के बल खड़े हो जाते हैं और इससे उनकी स्पीड काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है और वो काफी आगे निकल जाते हैं। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर लांगा भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर वो अपने दिल पर हाथ रखता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो मन में सोचता है, मेरा दिल स्केटिंग करने के लिए अब मुझे मना कर रहा है। अब लांगा थोड़ी स्पीड बढ़ाता है, लेकिन वो जैसे ही सामने देखता है तो वो पाता है कि जेरी तो काफी आगे निकल चुके हैं और वो उसे दिख भी नहीं रहे। ये देखकर लांगा की स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। ये देखकर रिकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जेरी उनके सामने से निकलता है और सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं। लांगा अपनी धीरे धीरे स्पीड में आ रहा था और सभी लोग उसको बोल रहे थे, तुमसे नहीं होगा। तभी रिकी सोचता है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है, तुम इससे बहुत अच्छा करते हो लांगा। एंड इसके बाद रिकी काफी तेज चिल्लाता है और लांगा को चीयर करने लगता है। रिकी को यहाँ देखकर लांगा खुश हो जाता है और सोचता है, अब मैं स्केटिंग करूंगा। और इसके बाद वो एक कॉर्नर से अपनी स्पीड बढ़ाना चालू करता है और वो अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है, अब मैं कर सकता हूँ। और इसके बाद लांगा अपनी स्पीड को काफी बढ़ा लेता है और एक चोटी से काफी ऊंची जंप मार देता है। और ये जंप एक नया रिकॉर्ड थी क्योंकि लांगा काफी देर तक हवा में था, जैसे कि वो उड़ रहा हो। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लांगा को चीयर करने लगते हैं। यहाँ जेरी काफी स्पीड में आगे बढ़ रहे थे, तभी लांगा अचानक से उनके पीछे आ जाता है और एक काफी लंबी स्लाइड के साथ एंट्री करता है। अब दोनों आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके थे और दोनों ही सेम स्पीड पे ही थे। तभी जेरी साइड में जाकर एक लकड़ी के ऊपर से जंप मारता है और खिड़की तोड़ता हुआ फिनिशिंग पॉइंट में एंट्री करता है। दोनों एक साथ अंदर आए, लेकिन जेरी अभी भी लांगा से आगे था। तभी अचानक से जेरी के सामने एक काफी बड़ा लोहे का टुकड़ा आ जाता है, लेकिन जेरी अपने पैरों की जान लगाता है और अपने स्केटबोर्ड के साथ उस टुकड़े को साइड करता हुआ आगे निकल जाता है। ये देखकर लांगा के अंदर भी जोश भर जाता है और लांगा भी उस लोहे के सामने आ जाता है और एक झटके में ही उस लोहे के ऊपर से जंप मार देता है। लेकिन क्योंकि वो लोहा हिल रहा था इसीलिए वो लांगा के पीछे आने लगता है। लेकिन यहाँ लांगा अपने स्केटबोर्ड को पीछे की तरफ उछालता है और उस लोहे के टुकड़े को पकड़ लेता है और फिर उसके ऊपर से एक काफी ऊंची जंप मारता है, जो देखकर जेरी भी हैरान हो जाता है। एंड वो सीधा जेरी के आगे आ जाता है। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और ये रेस काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। लेकिन एट दी एंड लांगा इस रेस को जीत जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका स्केटबोर्ड टूट चुका था। सभी लोग लांगा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। ये देखकर रिकी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, उसने सच में जेरी को हरा दिया।
टूटा स्केटबोर्ड देखकर जेरी लांगा से बोलते हैं अगर कुछ हो जाता तो हम तुम्हें हमेशा के लिए खो देते। और वो आगे बोलते हैं ये रिक्की तुम्हारे लिए फिक्स कर देगा क्योंकि पता है ना वो तुम्हारा बर्डी है। इसके बाद लांगा सीधा रिक्की को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। यहाँ रिक्की सोचता है लांगा बहुत ज्यादा अच्छा स्केटर बन चुका है, उसने मुझे भी सर पास कर दिया है। और वो फिर से वही सब सोचने लग जाता है और ये सोचते सोचते वो रोने लग जाता है और वो कहता है क्या सच में मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो कि डांस करता हुआ लांगा को कांग्रेचुलेशन बोलता है और फिर वो उस बाउल में से एक और कार्ड निकालता है जिसके ऊपर उसका ही नाम लिखा होता है। इसके बाद वो दूसरा कार्ड निकालता है जिसके ऊपर चेरी ब्लॉसम का नाम लिखा था और ये देखकर एडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाकी सभी लोग इस रेस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ ये देखकर चेरी सोचता है यही मेरा मौका है, मैं एडम को हरा दूंगा। यहाँ लांगा रिक्की को ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने रिक्की को देखा था, लेकिन सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। लेकिन रिक्की यहाँ से जा चुका था। वही हम मिया और शैडो को देखते हैं जो कि इस रेस के लिए काफी ज्यादा सीरियस थे। अब रेस स्टार्ट होने ही वाली थी तभी चेरी एडम से बोलते हैं मैं कब से इस समय का वेट कर रहा था, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एडम बोलता है ये बस एक गलती है, तुम वो नहीं हो जिसके साथ मैं स्केटिंग करना चाहता हूँ। चेरी बोलते हैं तुम हर बार हमारी रेस से बचते रहते हो। तभी यहाँ पर जेरी आ जाता है। वो चेरी की चिंता करता था लेकिन तब भी उसने चेरी से कहा अगर तुम हारोगे तो मैं हंसी रोक नहीं पाऊंगा। इसके बाद रेस स्टार्ट होने लगती है और स्टार्ट होते ही वो दोनों काफी तेजी से आगे निकल जाते हैं। दोनों की स्पीड देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे। दोनों अपनी स्पीड को काफी मैक्स लेवल पर ले जाते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। तभी चेरी अपने एआई कार्ला से पूछते हैं कि अगला कॉर्नर कब आएगा, जिसपे कार्ला बताती है कि 10 सेकंड की दूरी पे ही अगला कॉर्नर आ जाएगा। वहीं ये देखकर एडम बोलता है अब मैं और वेट नहीं कर सकता और वो अपनी स्पीड को आगे बढ़ाता हुआ जाता है। इसके बाद वो अपना सबसे मुश्किल स्टंट करता है, अपने स्केटबोर्ड को हवा में उठाकर पीछे मोड़कर चेरी ब्लॉसम के पास जाने लग जाता है। लेकिन ये देखकर चेरी अपनी आंखें ही बंद कर लेता है और सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी चेरी अपनी एआई कार्ला से 10 सेकंड काउंट करने को कहता है, जिसके बाद कार्ला काउंटिंग स्टार्ट करती है 3, 2, 1 और चेरी ब्लॉसम एडम के अटैक से बच जाता है और सीधा स्पीड बढ़ाता हुआ एडम से काफी आगे निकल जाता है और सभी लोग चेरी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। यहाँ जेरी शैडो और मिया को बताता है उसने हर सेकंड को काउंट किया और उसके अटैक से बच गया। यहाँ स्पीड बढ़ाता हुआ एडम चेरी के पीछे आ जाता है और सोचता है तुमने अपनी काउंटिंग से मेरे अटैक को डॉज कर लिया। एक कॉर्नर आते ही एडम अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और बिल्कुल चेरी के बगल में आ जाता है। लेकिन तभी चेरी अपने स्केटबोर्ड से एडम को टक्कर मारता है। चेरी एडम को देखकर बोलता है उस टाइम तू बिल्कुल अलग इंसान था। तभी हमें उनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चेरी ब्लॉसम और जेरी एडम को चैलेंज करते हैं जंप मारने का, लेकिन एडम काफी ऊंची जंप मारता है। चेरी नरेवली बोलता रहता है वो हर दिन हमारा एक फेस्टिवल की तरह था, हर कोई बस तेरी तरफ खिंचा चला आता था और हम देखते हैं कि तीनों एक साथ कितने ज्यादा मजे किया करते थे। चेरी बोलता है और हम टाइम को भी भूल जाते थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उनके पीछे पुलिस पड़ी रहती है और चेरी गिरने वाला होता है। तभी एडम उसे बचा लेता है। यहाँ एक बार एडम अपनी हुडी उतार देता है तो चेरी उससे पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एडम ने अभी तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसीलिए चेरी ने ऐसा सवाल उससे पूछा, जिस पर एडम जवाब देते हुए बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम लोग मेरा चेहरा देखो तो, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ दोस्तों। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि चेरी यही सब बातें सोच रहा होता है। इसके बाद चेरी ब्लॉसम अपनी एआई कार्ला को ऑर्डर देते हैं हाई स्पीड बढ़ाने का और स्पीड बढ़ाकर एडम से काफी आगे निकल जाते हैं। यहाँ रिक्की अपना एस का स्टिकर देकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। वापस हम रेस को देखते हैं जहाँ पर एडम अपनी स्पीड बढ़ाकर चेरी से भी आगे निकल जाता है और अपने स्केटबोर्ड पर पागलों की तरह डांस करने लगता है। तभी अचानक से एडम अपने स्केटबोर्ड से उतरता है और पीछे की तरफ अपने स्केटबोर्ड को लेकर भागने लगता है और अपने स्केटबोर्ड से चेरी के मुंह पे मारता है, जिससे चेरी बहुत दूर जाकर गिरता है। गिरते गिरते चेरी बस एडम के साथ दोस्ती के बारे में ही सोच रहा होता है। एडम उसके पास आता है और उससे बोलता है तुम हमेशा ही ऐसे थे, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा कैलकुलेट करने वाला डिवाइस मुझे हरा देगा? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ दोबारा रेसिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि तुम हमेशा से बोरिंग थे। और सभी लोग एडम को बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तभी एडम लांगा का नाम लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ रेस करने के लिए वेटिंग कर रहा हूँ, तुम मेरी ईव हो। और ये लांगा देख रहा होता
होता है। देख रहे हो इस एडम को, कितना ज्यादा मीठों वाली हरकतें कर रहा है, लांगा को ईव बना रहा है। एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम हॉस्पिटल से पट्टी लगवाकर जेरी के रेस्टोरेंट पर आ जाता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और पीने लगते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर देना।